गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास विद दीपक। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बैकग्राउंड, बीजी कलर, लाइन ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल रूल टैग हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पैराग्राफ टैग विद अलाइन एट्रीब्यूट और लाइन ब्रेक टैग विद पैराग्राफ टैग। ठीक है, बैकग्राउंड कैसे इंसर्ट करते हैं, बीजी कलर कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर हमें अपने वेब पेज के अंदर हम जो टेक्स्ट डिफाइन करने जा रहे हैं, अगर उसका कलर हमें असाइन करना है तो हम उसका कलर कैसे असाइन करते हैं, मार्जिन कैसे असाइन करते हैं, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। तो चलिए हम टैग्स की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टैग मीन्स दैट टू मार्क द टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट एज बोल्ड। ठीक है, टू मार्क द टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट एज बोल्ड। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा डार्क फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आप बोल्ड टैग यूज़ करते हो। सिमिलरली क्या होता है, इटैलिक टैग होता है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को वेब पेज के ऊपर जो आप डिस्प्ले करने जा रहे हो उसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा डिस्प्ले करना है, उसे इटैलिक टैग की हेल्प से हम थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं। अंडरलाइन टैग, जैसे कि आपने ओरिजिनल रूल टैग स्टडी किया था, ऐसे ही हम अंडरलाइन टैग स्टडी करते हैं कि अगर आपको किसी लाइन को अंडरलाइन करना है, मतलब उस टेक्स्ट के नीचे अगर आपको उस टेक्स्ट के नीचे अगर आपको कोई लाइन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप अंडरलाइन टैग यूज़ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल रूल टैग भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखिए, इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एक ही प्रैक्टिकल के अंदर हम बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग कैसे यूज़ करते हैं। आपकी चॉइस है, आप इंडिविजुअल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आई जस्ट स्टार्ट द नोट पैड and click on the new ones. So I just write here HTML, then type the body, मैंने एक वेब पेज बनाया, उसके अंदर एक सिंपल पैराग्राफ लिया, हाय आई एम दीपक एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको सबसे पहले रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, मेरी लाइन एक पैराग्राफ सिंपल डिस्प्ले हो गया है, हाय आई एम दीपक एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं इस कंप्लीट लाइन को बोल्ड, मतलब एक डार्क लाइन शो करना चाह रहा हूँ, डार्क टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पी के बाद बी इंसर्ट कर दूंगा, मतलब बोल्ड टैग, और उसके बाद पी टैग से पहले इसको क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। आइए इसको रन करके देखते हैं। जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उसके स्टार्टिंग से लेकर के उसके एंडिंग तक आप बोल्ड टैग इंसर्ट कर देंगे। देखिए पूरी की पूरी लाइनें कंप्लीट डार्क वे में आ गई है। अगर स्टूडेंट मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंप्लीट लाइन को डार्क ना करके केवल दीपक को डार्क करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस बी को हटाइए और इस दीपक से पहले आप ये बोल्ड टैग इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ से ही आप कट करिए इसको,
और दीपक के बाद इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए, रन कीजिए। तो आपके कंप्लीट टेक्स्ट में खाली दीपक बोल्ड में आ जाएगा। ये देखिए खाली दीपक बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस भी बोल्ड में आए, तो मैं क्या करूँ, कंप्यूटर साइंस से पहले यहाँ पर बी टैग लगा सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर्स को या कितने स्ट्रिंग्स को आप बोल्ड करना चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही बोल्ड टैग इंसर्ट कर सकते हो। रन करके देखिए। देखिए दीपक और कंप्यूटर साइंस बोल्ड में आ गया। आई होप आपको बोल्ड टैग का यूज़ करना समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं आगे। नेक्स्ट लाइन में मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इसी पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ। मैं इसके अंदर लाइन इंसर्ट कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर मैं यहाँ पे बी आर टैग भी इंसर्ट करता हूँ, जिससे कि मेरी जो सेकंड लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आए। मैंने आपको लास्ट टाइम बी आर टैग का यूज़ करना बताया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ और इंसर्ट किया, कंप्यूटर साइंस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फ्यूचर, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस कंप्लीट लाइन को इटैलिक वे में, मतलब एक थोड़ा सा तीर सा इसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो आप इसके लिए टैग यूज़ करेंगे इटैलिक। आप कैपिटल में कीजिए या स्मॉल में कीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, आई से क्लोज कर लेता हूँ। चलिए इसको आउट रन करके देखते हैं। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट लाइन थी वो हमारे एज इट इज़ है, क्योंकि उसमें दीपक और कंप्यूटर साइंस को मैंने बोल्ड किया हुआ था। जो नेक्स्ट लाइन थी, कंप्यूटर साइंस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फ्यूचर्स, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो आपकी लाइन है वो थोड़ा सा है, एक थोड़ा टेढ़ी आ रही है, मतलब इटैलिक आ रही है। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसी वेब पेज के अंदर एक लाइन और इंसर्ट करता हूँ, if you make your future in computer science then you earn lot of money। मैंने एक थर्ड लाइन इंसर्ट कर ली और उसमें मैंने लिख दिया था क्या, इफ यू मेक योर फ्यूचर इन कंप्यूटर साइंस देन यू अर्न लॉट ऑफ मनी। तो इस लाइन को मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे मैं एक पर्टिकुलर लाइन इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इफ से पहले यहाँ पर मैं अंडरलाइन टैग यूज़ करूँगा, कैपिटल यू स्मॉल यू कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि HTML आपकी कैसी लैंग्वेज होती, नॉट केस सेंसिटिव। चलिए रन करके देखते हैं इसको। देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन आपकी बोल्ड का एग्जांपल था, सेकंड लाइन आपका इटैलिक का एग्जांपल था, और थर्ड लाइन आपका किसका था, अंडरलाइन टैग का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिएगा, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों मैं क्या करना चाह रहा हूँ, केवल कंप्यूटर साइंस को अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यू टैग को कट करूँगा
कट किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ और साइंस के बाद में इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिएगा बच्चों, केवल कंप्यूटर साइंस आपका अंडरलाइन होकर के आएगा। देखिए केवल कंप्यूटर साइंस आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लाइन को, किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं, किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलिए कंप्यूटर साइंस को इटैलिक कर देता हूँ खाली। तो मैं साइंस के बाद यहाँ पर आई टैग क्लोज कर देता हूँ। देखिए केवल आपका कंप्यूटर साइंस ही इटैलिक वे में आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये था आपका बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर की पावर में, नहीं सॉरी, नीचे, सबका मतलब होता है नीचे, नीचे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या होता है, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट, पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पर्टिकुलर नंबर को किसी भी कैरेक्टर की पावर में शो करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल से बहुत जल्दी क्लियर होगा आपको। चलिए मैं दोबारा से अपना नोटपैड स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया सबस्क्रिप्ट टैग में क्या होता है। सबस्क्रिप्ट टैग में होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर को या पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर के ऊपर पावर में शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सुपर टैग का यूज़ करेंगे। और अगर आप किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी नंबर को किसी भी कैरेक्टर के नीचे, ठीक है, डिनोट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं HTML, उसके बाद में यहाँ पे बॉडी। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ H2SO4 का। आपको पता है केमिस्ट्री में इस पर्टिकुलर एसिड का नाम क्या होता होगा, मेरे को तो याद नहीं है अभी। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड करके कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ और इस हेडिंग को मैं सबसे पहले क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2SO4। अब बच्चों मुझे क्या करना है, 2 को नीचे लेकर के आना है किसी भी कैरेक्टर के। तो उससे पहले जो कैरेक्टर है उसके मुझे नीचे लेकर के आना है। तो मैं 2 से पहले यहाँ पर क्या कर दूंगा, सब टैग इंसर्ट कर दूंगा और यहाँ पर फिर दोबारा से सब टैग क्लोज कर दूंगा। अब SO के नीचे मुझे 4 लेकर के आना है, तो दोबारा से मैं यहाँ पर SUB इंसर्ट कर दूंगा और दोबारा से 4 के बाद में यहाँ पर SUB को क्लोज कर दूंगा। बॉडी को क्लोज कीजिए, HTML को क्लोज कीजिए, सेव कीजिए इसको 7.html के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये हो गया। देखिए बच्चों, रन करके देखिएगा। देखिए 2 और 4 कहाँ पे आ रहा है, पर्टिकुलर कैरेक्टर के नीचे। ठीक है, ये यूज होता है आपका सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको नीचे लेकर के आना है, उससे पहले आप सबस्क्रिप्ट टैग, या ऊपर लेकर के जाना है तो सुपरस्क्रिप्ट टैग। अब मैं इसी का एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे BR टैग इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ।
और मैं क्या करता हूँ, सब की जगह क्या लगा देता हूँ, सुपर, SUP। देखिए डिफरेंस देखिएगा, सब में क्या होता है नीचे और सुपर में क्या होता है ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को एज ए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। इसकी प्रैक्टिस दोबारा कीजिएगा कि जिस पर्टिकुलर करेक्टर को या नंबर को आपको सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट बनाना है, तो उससे पहले आप सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ता हूँ, बिग टैग, ठीक है। बिग टैग का मतलब होता है बच्चों कि आपको पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसको एक लार्ज शेप में डिफाइन करना है बाकी कैरेक्टर से कंपेयर करते हुए, उसके लिए मैं बिग टैग का यूज़ करता हूँ। आइए इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और न्यू के ऊपर जा कर के पेस्ट कर लेता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 8.html। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैं यहाँ से इस लाइन को डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर बिग टैग यूज़ करना है, BIG, ठीक है। I am greater than others, और मैंने यहाँ पर बिग टैग को क्लोज कर लिया, ठीक है। बट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक हेडिंग टैग इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने बोल्ड टैग और इटैलिक टैग का यूज़ किया था, ऐसे ही आप बिग टैग का यूज़ करेंगे। अब आपको करना क्या है कि सपोज करो मुझे ग्रेटर को बहुत बड़ा दिखाना है, स्मॉल ग्रेटर दिखाना है बाकी कैरेक्टर से कंपेयर करते हुए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बिग को कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और बिग को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आइए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए ग्रेटर बड़ा आ रहा है बाकी सबसे, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर H6 यूज़ कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग यूज़ करता हूँ, फ़ॉन्ट ग्रेटर हल्का सा बड़ा आ रहा है दूसरों से, ठीक है। पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है फिलहाल अभी, पर यह है कि हल्का सा थोड़ा सा ग्रेटर आ रहा है बाकी सबको देखते हुए, ठीक है। तो आप ऐसे अपने पर्टिकुलर, या मैं एक काम करता हूँ पी टैग के साथ इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, मतलब पैराग्राफ टैग के साथ इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। हल्का सा इस ग्रेटर आ रहा है बाकी सबको देखते हुए, ठीक है। तो आप ऐसे अपने पैराग्राफ टैग को यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे आपने बिग टैग यूज़ किया था, आप ऐसे ही स्मॉल टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर एक टेक्स्ट के अंदर किसी भी कैरेक्टर को स्मॉल में शो करना है तो उसके लिए आप स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है बेसिकली सेंटर टैग की। सेंटर टैग का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर जितना भी टेक्स्ट आपने वेब पेज के अंदर पब्लिश किया है, अगर आपको उसको टोटली सेंटर करना है, सारे के सारे वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है उनको टोटली सेंटर करना है, तो उसके लिए आप सेंटर टैग यूज़ करते हो। ठीक है, देखिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ मैं, पहले वाले प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं सपोज करो ये वाला प्रैक्टिकल ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी के बाद यहाँ पर सेंटर टैग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर बॉडी से पहले सेंटर टैग को क्लोज कर लेता हूँ। देखिए दोनों चीज़ें आपके सेंटर में आ गई। मैंने बताया था ना आपको, अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको सेंटर में अलाइन करना है, ठीक है, तो एक तो अलाइन के साथ सेंटर यूज होता है और एक सेंटर टैग होता है। तो आप खाली सेंटर टैग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ोन टैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फ़ोन टैग। फ़ोन टैग क्या होता है बच्चों, जैसे आपका हेडिंग टैग वर्क करता है ऐसे आपका फ़ोन टैग वर्क करता है। ठीक है, बट एक फ़ोन टैग में एक लिमिटेशंस होती है कि फ़ोन टैग में आप जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैक्सिमम 7 कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज़ कितना होता है, तो वो 7 होता है। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइज़, एक होता है कलर, एक होता है फेस। फेस का मतलब होता है कि टेक्स्ट का एक स्टाइल। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप टेक्स्ट का स्टाइल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसका प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पे पहले से एक फ़ाइल बना के रखी हुई है। मैंने HTML लिखा, बॉडी लिखा, फ़ॉन्ट के साथ साइज डिक्लेयर किया, कलर डिक्लेयर किया, फेस डिक्लेयर किया। ठीक, देखिए बच्चों फेस हम कहाँ से लेकर के आते हैं, फेस की जो वैल्यू हम कहाँ से लेकर के आते हैं, आप सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट कीजिएगा। ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कैलिबरी बॉडी, ये सारे के सारे आपके फेसेस होते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक फेस कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका जो स्टाइलिंग होगी वो उसी फॉर्म में आएगी। देखिए जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने लिखा DEEPAK, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, उसको मैं कैपिटल में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चों ऐसे था ना, अब क्या करना है मेरे को, सिलेक्ट करके देखो यहाँ पे, और यहाँ से इसका ये देखो चेंज होता जा रहा है। अब मैंने इसको कर दिया ऐसे आ गया। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, ये देखो, तो आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हो। ये देखो कैसे आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैसे आ गया, ये देखिए। तो आप यहाँ से कोई भी फेस की वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को देखिए ये किस स्टाइल में आ गया, तो यहाँ से आप फेस की वैल्यू असाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से डिफरेंट वैल्यूज उठा करके यहाँ पर फेस के सामने पेस्ट कर दिया है। मैंने तीनों एट्रीब्यूट एक साथ इंप्लीमेंट करके देखे हैं, साइज, कलर और फेस। ठीक है, और मैंने एक टेक्स्ट लिया है विराट कोहली। मैंने 7 टाइम्स फ़ॉन्ट का साइज लिया है, 1 2 3 4 5 6 7। कलर डिफरेंट लिए हैं, फेसेस भी डिफरेंट लिए हैं, और जो टेक्स्ट है वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है मेरे को वो क्या है, विराट कोहली है। ठीक है, आइए इस प्रैक्टिकल को रन करके देखते हैं। देखिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं।
फ़ॉन्ट साइज 1 में जो हमने विराट कोहली डिक्लेयर किया था वो छोटा आ रहा है, 2 में थोड़ा सा बड़ा, 3 में थोड़ा सा बड़ा, 4th में थोड़ा सा बड़ा, 5th में और बड़ा, 6 में और बड़ा और 7 में सबसे बड़ा होता है। और ठीक है, सबके डिज़ाइनिंग हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फ़ॉन्ट के साथ में आप अपने टेक्स्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, या वो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आप ऐसे स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको स्मॉल में डिस्प्ले करना है तो उससे पहले स्मॉल टैग लगाइए और स्मॉल टैग को क्लोज कर दीजिए। जिस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको स्मॉल में डिक्लेयर करना है उससे पहले आप स्मॉल टैग लगाइए और उसके बाद स्मॉल टैग से उसको क्लोज कर दीजिए। तो मैंने आपको स्मॉल टैग का भी एग्जाम्पल करके दिखा दिया है। देखिए आंसर में देखिएगा कि ग्रेटर थोड़ा सा स्मॉल आ रहा है बाकी सब कैरेक्टर्स को देखते हुए। देखिए थोड़ा सा कम कम आ रहा है बाकी कैरेक्टर्स को देखते हुए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये इसका एग्जांपल मैंने आपको साइन किया हुआ है फ़ोन टैग का। और घर में रहिएगा, सेफ रहिए, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।